गौतम मुनि का आश्रम बहुत उजड़ा हुआ सा जो है वो दिखा। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिखाया और ये इतना क्यों उजड़ गया वो सारी घटना बतलाई कि इंद्र ने छल करके गौतम मुनि की पत्नी के अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया, जिसका परिणाम हुआ कि गौतम मुनि अहिल्या को श्राप दे करके कि तुम जो है भस्मशायिनी रहोगी, कंदमूल फल खाओगी। भस्मशायिनी से तात्पर्य है कि भूमि पर जमीन पर शयन करोगी और जो है तुम्हारी शैया अब वो सुंदर या अच्छे वस्त्र आभूषण आदि के नहीं रहेंगे और इस प्रकार से तुम अपना तपस्वी जीवन व्यतीत करोगी। और वो कह करके हिमालय की ओर गौतम मुनि चले गए। अहिल्या इस प्रकार से तपस्या कर रही थी और इस घटना के कारण से इंद्र और अहिल्या के इस घटना के कारण से लोगों का ध्यान भी उधर से हट गया। कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा था, समाज में उसकी उपेक्षा हो रही थी। परिणाम हुआ का आश्रम भी उजड़ सा गया था। यह सारी के सारी जो है घटनाएं विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बतलाई और वह एक प्रकार से तपस्वी जीवन जी रही है, यह भी सारा का सारा बतलाया। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को प्रणाम किया, उनके पैर छू करके पादो संगृह्णतु, यह लिखा वाल्मीकि रामायण, यानी उसके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। दो राजकुमार यदि किसी सामाजिक दृष्टि से जो है महिला का जहाँ पर अपमान हो रहा और उसको इस प्रकार से सम्मान देते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और ये समाचार जो है जिस समय शतानंद को अहिल्या के पुत्र को पता लगा जो महाराजा जनक के यहाँ पुरोहित का कार्य कर रहे थे, वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। और उस समय जो है ये भस्मशायिनी शब्द का प्रयोग यहाँ पर है। आगे चल कर के अन्य ग्रंथों में अध्यात्म रामायण में यहाँ पर जो है शिलायाम हो गया। शिलायाम का होते होते जो है अन्य ग्रंथों में शिलाम कर दिया गया और मानस में आते आते जो है नारी को एक पत्थर की अहिल्या बना दिया गया। किस प्रकार से पाखंड फैलता है, अंधविश्वास फैलता है, मिथ्या परंपरा फैलती है, ये इन घटनाओं को देख करके पता लगता है। और अहिल्या को पत्थर की बना दिया गया, नारी से वो पत्थर की बन गई। बल्कि मनुष्य शरीर पत्थर कैसे होगा, ईंट कैसे बनेगा, जड़ कैसे, चेतन कैसे जड़ बन जाएगा, ये इस पर लोगों ने नहीं सोचा और वो इस चीज़ को मानने लगे कि पत्थर की हो गई है। परिणाम उसके साथ में कथा प्रचलित कर दी कि राम ने उस पत्थर के अहिल्या के पैर लगाया और अहिल्या जो है वो पत्थर से जो है वापस नारी बन गई, अहिल्या का उद्धार हुआ। तो न तो हाथ पैर किसी के लगाने से पत्थर से मनुष्य बनता, न मनुष्य से कोई पत्थर बनता है, लेकिन अंधविश्वास के कारण से इस प्रकार की मिथ्या परंपरा लोगों में प्रचलित हो जाती है और वही मिथ्या परंपरा जो है अहिल्या के साथ में लोगों ने जोड़ दी। इस प्रकार की अनेक मिथ्या परंपरा इस देश के अंदर मज़हब के नाम पर चलने वाले लोगों ने भिन्न भिन्न कथाओं को लेकर के जो वो इस प्रकार से चला दिया। जैसा मैंने निवेदन किया था कि हनुमान जी को लेकर के भी इस प्रकार से चमत्कार जोड़ दिए गए कि उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को अपने मुंह में ले लिया और तीनों लोगों के अंदर अंधेरा हो गया। क्या सूर्य जितना पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उसको एक बालक मुंह में ले सकता है क्या, या आ सकता है क्या? जितनी धरती विशाल, इस धरती से भी 13 लाख गुना बड़ा सूर्य और 2 फीट का जो बच्चा, उसका मुंह जो कितना छोटा होगा उसमें सूर्य को, और निकालने के अजब तरीके लोगों ने निकाल दिए हैं कि बच्चे को गुदगुदी करें और बच्चा हंसेगा और उसमें से सूर्य निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जो है अंधविश्वास जो है लोगों में प्रचलित कर दिए गए। उस अंधविश्वास के कारण से लोग जो धर्म के मामले में बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि शास्त्र तो इस बात को कहता है कि यस तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मम वेद, भाई धर्म तो आप उसको समझना जो तर्क की कसौटी पर ठीक प्रकार से कसा जाए। यदि सांसारिक विषयों के बारे में भी हम चीज़ को, तर्क को लेते हैं, व्यक्ति बाजार के अंदर जाता, सब्जी खरीदता तो वो भी 2 जगह भाव का पता करता है, अंधा बन करके नहीं लेता है। यदि एक मिट्टी का घड़ा भी कोई व्यक्ति खरीदता है तो मिट्टी को, घड़े को ठोक पीट करके देखता है। यदि वो कहीं से टूटा हुआ होगा, दरार पड़ी होगी तो किसी आवाज़ में अंतर होगा, और ठीक होगा तो उसकी आवाज़ में अलग प्रकार की जो है वो उसके जो है
ध्वनि निकलेगी तो सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति जो है तर्क पूर्वक कार्य करता है, लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, वहाँ पर लोग इस प्रकार से फैला देते हैं कि जो गुरु जी ने कह दिया वही प्रमाण के योग्य, उसमें जो है धर्म में अकल की दखल नहीं होनी चाहिए। ये केवल हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी इसी प्रकार से है, ईसाइयों में भी इसी प्रकार से है। इसलिए मुसलमानों में भी अंधविश्वास चला दिया है कि भाई ये धरती पर चंद्रमा जो है मोहम्मद ने उंगली से 2 टुकड़े किए तो उसके जो है दूध का चांद हो गया, ये 2 टुकड़े दिखलाई देने लगे। आप इस बात को देखो कि धरती से चंद्रमा कितना बड़ा है और उसको छूने की बात जो कह दी है। ऐसे अंधविश्वास ईसा के साथ भी जोड़ दिया गया कि उसने 4 रोटी से हजारों लोगों की भूख को जो मिटा दिया है। तो धर्म के नाम पर जब अंधविश्वास चलता है तो अनेक मिथ्या मान्यताएं इस प्रकार से प्रचलित हो जाती है और लोग इसमें अंधविश्वास से ग्रसित हो जाते हैं। और वही अंधविश्वास जो है अनेक प्रकार के चमत्कारों को सिद्ध करने के लिए लोगों ने अलग अलग ढंग से जो बना डाले। कृष्ण के जन्म को लेकर के भी चमत्कार की जब लोग चर्चा करते हैं तो ये लिख देते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो जेल के फाटक खुल गए, ताले खुल गए, द्वारपालों को नींद आ गई, यमुना का पानी जो पूरा जा रहा था पूरे वेग से वो भी नीचे हो गया ताकि जो है वो सीधे अपने बेटे को नदी के वहाँ छोड़ने में उनको कोई कठिनाई नहीं। तो जिसको इन्होंने पौराणिक परंपराओं में या सांप्रदायिक लोगों ने ईश्वर बनाने के लिए कुछ चमत्कार की ऐसी घटनाएं जोड़ी और उसके ऊपर सुनने वाले और पढ़ने वालों ने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो राह से जो वो भटक गए। तो जहाँ अहिल्या का उद्धार, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई राम और लक्ष्मण ने, वहाँ ये कथा जो है विगत रामायण के अंदर यानी अन्य ग्रंथों के अंदर आ गई। इतना ही नहीं बल्कि इसको सिद्ध करने के लिए एक झूठ के लिए दूसरा झूठ और बोला कि केवट की नाव में जिस समय राम बैठने लगे तो राम के वो पैर धो रहा है और पैर धोकर कह रहा है कि महाराज मुझे पैर धोने दो, क्या पता आपके पैर के छूने से जैसे मिट्टी वो पत्थर की अहिल्या नारी बन जाती है, मेरी नाव भी पिछले जन्म की कोई नारी होगी, महिला होगी, और आप इसको छोकर और ये महिला बन जाएगी, नारी बन जाएगी, तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, इसलिए पहले मुझे आपके पेट धोने दो। ये कहानियाँ भी राम के साथ जोड़ दी गई, जिसका रामायण से, वाल्मीकि रामायण से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ इस प्रकार का कोई वर्णन जो नहीं है। तो इस प्रकार से अहिल्या का सम्मान करके, अहिल्या को प्रतिष्ठित करके गौतम मुनि के आश्रम से विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी को पहुंचते हैं। महाराजा जनक के वहाँ पर पहुँचते हैं। शतानंद को जब पता लगा इस बात को लेकर के तो वो बड़े प्रसन्न हुए और महाराजा जनक ने विश्वामित्र का और राम और लक्ष्मण का उस समय जो स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ शिव धनुष वहाँ पर जो है विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को दिखलाया। जनक ने इस चीज़ को कहा है कि याद दिलाए कि यह शिव धनुष है, भगवान शिव का ये धनुष है। देवताओं ने हमारे पूर्वजों के पास इसको धरोहर के रूप में जो रखा है, धरोहर के रूप में इस चीज़ को रखा है और मैंने जो है यह संकल्प ले रखा है, मैंने निश्चय कर रखा है कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोली चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। पुत्री के लिए वहाँ वाल्मीकि रामायण में मम आत्मजा शब्द का प्रयोग आता है। योगिन्यास्तनया यानी योगिनी के शरीर से उत्पन्न होने वाली मम आत्मजा मेरी पुत्री सीता थी, उस सीता का विवाह करूँगा। ब्रह्म किस प्रकार से अलग अलग एक शब्द के जहाँ पर अनेक अर्थ होते हैं, उन अर्थों के कारण के किस प्रकार का भ्रम हो जाता है। संस्कृत में धरणी जो है वो धरती को कहते हैं और धरणी जो है जनक की पत्नी का दूसरा नाम धरणी भी था। सीता जिस किसान खेत के अंदर जिस हल को चलाता है और उस हल को चलाने के साथ जो लाइन बन जाती पीछे नकीर हो जाती है, उसको सीता कहा जाता है। तो इस प्रकार की एक और मिथ्या कथा प्रचलित हो गई कि सीता का जन्म जो वो धरती से नहीं हुआ है, वो धरती से निकली और धरती से निकलने के कारण से वो धरती में ही समाहित हो गई है। इसलिए सीता के जीवन के अंतिम क्षण भी यही बतलाते हैं कि जब सीता जो है मौत चाहती है उस समय धरती फटती है, धीरे धीरे होती वो उसमें समा जाती है, समझाया जाता है, बताया जाता है।
तो वहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। रामायण के अंदर के धरती से, भूमि से कोई जो आदमी निकलता हो या सीता वो प्रकट हुई है। धरणी जहाँ पर उसका नाम है, जहाँ पर जनक की पत्नी का, वहाँ पर धरणी पृथ्वी भी अर्थ है, उसका नाम भी है। और दूसरा नाम योगिनी भी आया वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट जो है योगिन्यास तनयाम, यह योगिनी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली पुत्री। और आगे उसने कहा है कि ममात्मजा, यह मेरी बेटी जो है, आत्मज मने मेरे जो है औरत संतान ही है। सीते थी विश्व होता है, सीता नाम की जो है पुत्री है, इसके साथ उसी का विवाह होगा। अनेक बार अनेक राजा और महाराजा आए और उन्होंने इस प्रकार का प्रयत्न किया कि किसी प्रकार से धनुष को ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके, लेकिन धनुष को उठा भी नहीं पाए। बड़े बड़े योद्धा वहाँ पर जो आए और बड़े बड़े योद्धा असफल होकर के जो है वो उठा नहीं सके। यह बात विश्वामित्र से महाराजा जनक ने बतलाई और जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जो है सीता का विवाह किया जाएगा। और ऐसी शर्त को सुनने के पश्चात विश्वामित्र ने जो है राम से इस बात का जो आग्रह किया कि भाई आप प्रयास करो। तो राम ने जो इस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष वो टूट गया, यानी जो है इस प्रकार से धनुष भंग हुआ। धनुष के भंग होने के पश्चात सीता का स्वयंवर राम के साथ होता है। राम के साथ होता है, उसी के साथ जो है उर्मिला जो सीता की छोटी बहन थी उसका लक्ष्मण के साथ होता है। कुशध्वज की जो जनक के छोटे भाई थे उनकी जो दो लड़कियां थी मांडवी और शुद्धकीर्ति, वो भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह होता है। ये धनुष भंग की सूचना जब राम ने धनुष तोड़ दिया उसके बाद महाराजा दशरथ को सूचना दी गई। महाराजा दशरथ जो है अयोध्या से जो है वर यात्रा बारात लेकर के आए, साथ में जो है भरत और शत्रुघ्न भी आए और विवाह संस्कार इनका किया गया। राजा दशरथ की कितनी पीढ़ियों का वहाँ कई पीढ़ियों का जो है वहाँ परिचय दिया गया। जनक की भी कई पीढ़ियों की चर्चा वहाँ पर की गई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है वहाँ इन चारों भाइयों का, इन चारों पुत्रों के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात इनका विवाह हुआ, इनका स्वागत और सत्कार राजा दशरथ का और जो है जनक की ओर से स्वागत किया गया। विवाह संस्कार होने के पश्चात ये वापस अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। अयोध्या की तरफ जो लौट रहे हैं तो मार्ग के अंदर परशुराम जो मिल जाते हैं और परशुराम जिस समय मिलते हैं उस समय बड़ा क्रोध करते हैं। और क्रोध करने पर जो है, क्योंकि परशुराम ने अनेकों बार क्षत्रियों का विनाश किया, जिसके लिए कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया, तो राम से आकर कहते किसने ये धनुष तोड़ा और किसने धनुष भंग किया। वहाँ पर जो है बड़े क्रोध में जब वो बोलते हैं उस समय राम जवाब देते हैं, इस बात को कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप विश्वामित्र के संबंधी हो इसलिए भी मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपका प्राण हरण नहीं करूँगा, मैं आपका प्राण हरण करना नहीं चाहता। आप देखिए कि इस घटना के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलती है, इससे भी स्पष्ट होता है कि राम भी मनुष्य थे और परशुराम भी मनुष्य थे। पौराणिक परंपराओं में राम को और परशुराम को दोनों को ईश्वर का अवतार बतला रखा है। अब ये कैसा ईश्वर का अवतार है कि जो एक दूसरे ईश्वर को नहीं जानता है। वैसे तो ईश्वर के अवतार के बारे में परंपरा यह है कि जब धर्म का नाश होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब जाकर के परमात्मा अवतार लेता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक अवतारवादी प्रस्तुत करते रहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, जब अधर्म ज़्यादा फैल जाता है तब मैं जन्म लेता हूँ। अब इनको नहीं पता है कि त्रेता युग के अंदर तो धर्म के 3 हिस्से उनके अनुसार जो माने जाते हैं। अधर्म तो 1% था, यानी 25% था, 75% तो धर्म था, लेकिन होने पर भी जो है 3 अवतार जो है त्रेता युग माने जाते हैं। और ये 2 अवतार तो एक साथ हो गए, राम भी हो गए और परशुराम भी हो गए, और दोनों ईश्वर है, इनको पता नहीं। और ईश्वर से भिड़ रहा है। कैसी मजाक ईश्वर के नाम पर लोगों ने जो अवतार के नाम पर जो मचा रखी है, और सब जो है वो अंधे बन करके बुद्धि से कोई सोचते नहीं, विचारते नहीं, जो लिखा उसको मानते हुए चले जाते हैं।
इसलिए इस चीज़ को कहा गया है कि भाई जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया हो, बिना शरीर को धारण किए यदि सूर्य को बना सकता, चंद्रमा को बना सकता है, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, सब प्राणियों के शरीर की रचना कर सकता है, तो क्या एक दुष्ट को मारने के लिए वो शरीर को धारण करेगा? यानी रावण को मारने के लिए राम जो है गर्भ के अंदर आएंगे, इसी प्रकार से कंस को मारने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा। तो एक राक्षस को मारने के लिए परमात्मा को जो है वो जन्म लेना पड़े, वहाँ तर्क इस बात को कहता है किसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा श्रम लगता है, बिगाड़ने में तो बहुत कम लगता है। जब उसका पैदा हुआ, जन्म हुआ, उस समय भगवान की जरूरत नहीं पड़ी, और जब मारने की आवश्यकता पड़ी तब जो है भगवान की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसको अवतार लेना पड़ा। जब परमात्मा संसार की रचना बिना शरीर के कर सकता है, प्राणियों के शरीर की कर सकता है, तो प्राणियों को मारने के लिए भी उसको शरीर के धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना नहीं है, बल्कि जो है वह तो स्थिति ऐसी है कि केवल जो है शरीर को एक व्यक्ति को मारने के लिए शरीर धारण करे, यहाँ भी थोड़ा लगे, पर एक एक समय दो दो भगवान आ जावे, और दोनों भगवान को पता नहीं, जहाँ भगवान को आप कह रहे हो तो सब कुछ जानता है, तो राम को पता नहीं है, जो राम ईश्वर है उनको दूसरे ईश्वर का पता नहीं परशुराम को, और परशुराम को नहीं पता है कि राम दूसरे हैं। यदि उन्होंने धनुष तोड़ा है तो इन्होंने तोड़ा, ये इनको पता नहीं लगा, किसी आदमी ने नहीं तोड़ा, मनुष्य ने तोड़ा। तो ये जो चीज़ें इस प्रकार के अंधविश्वास की चली पड़ी है, जहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और राम और परशुराम आपस में भिड़ जाते हैं, ये स्थिति इनकी अपनी बनती है। ये साबित करती है कि ये कोई परमात्मा नहीं थे, ये मनुष्य थे, जो रामायण में पदे पदे वाल्मीकि रामायण में इन घटनाओं के द्वारा जो वो स्पष्ट हो रहा है। राम के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, राम के आदर्श का वर्णन जो इसके अंदर किया जा रहा है। तो राम ने परशुराम के प्राण नहीं लिए और कहते हैं कि मैं तुम्हारी गति को भंग करता हूँ, तुम्हारी चाल को भंग करता हूँ। यानी इस चीज़ को कहते हैं, जब गति को भंग करता हूँ तो परशुराम कहते हैं कि मुझे लंगड़ा मत करो, वहाँ गति के भंग तो है कि तुम्हारा जो तप है, तुम्हारा जो ज्ञान है, उसको मैं कमज़ोर करने का जो प्रयत्न करता हूँ, जिसके के द्वारा तुम अपने तप और बल पर अहंकार न कर सको। तो बात तो ये था कि प्राण न लेकर के तुम्हारे तप और बल को मैं कमज़ोर करता हूँ, और बल कमज़ोर हो गया है कि राम के साथ परशुराम जो है फिर जो है लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए, और तप के साथ था तब भी कम इस दृष्टि से हो गया है कि इनको पता ही नहीं लगा कि वो शिव धनुष जो किसने तोड़ा है। तो इस प्रकार के प्रसंग इस बाल कांड के अंदर जो आते, जो अंधविश्वास से प्रेरित है कि एक तो पत्थर के अहिल्या नारी बन गई, दूसरा जो है राम और परशुराम दोनों एक साथ जो भिड़ गए, ये सारा का सारा जो वर्णन इस प्रकरण के अंदर, मैंने बालकांड के अंदर जो वर्णन बतलाया गया, जो कि वाल्मीकि रामायण से जो है जिसका कोई जो है संबंध प्रतीत नहीं होता है। तो इसी प्रकार से राम के उस आदर्श का जहाँ विवेचन इस बालकांड के अंदर इनके यौवन का आता है, तो इस प्रकार तो परशुराम जो है वो फिर चल देते एक तरफ, और राम जो है अयोध्या आ जाते हैं, राम का अयोध्या आगमन हो जाता है। अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों के द्वारा जो है राम का और सभी का, राजा दशरथ का, इन सब लोगों का भरपूर जो वो स्वागत होता है। स्वागत सत्कार होने पर जो है राजा दशरथ जो है बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे चारों पुत्रों का विवाह हो गया है, पुत्र वधुएं आ गई है, और उनका जो पुत्र वधुओं का भी स्वागत जो है नगर के अंदर किया जाता है। और नगर के अंदर स्वागत करने के साथ साथ बालकांड के अंदर यहीं तक नहीं बल्कि उसके बाद एक जो है दशरथ की और कूटनीति का पता लगता है, और यह लगता है कि वह भरत को जो है उसके मामा युधाजित के साथ में भेज देते हैं, युधाजित के साथ भेजते हैं। राम के राज्य में किसी प्रकार से बाधा न आवे, ये इस चीज़ को सोच करके भरत की तरफ जो है कौशल्या का ध्यान न जावे, इसलिए भरत को जो है वो इस बात को कहते हैं कि अब तुम्हारे ननिहाल से तुम्हारे मामा युधाजित आ गए हैं, अब तुम्हें जो है मामा के साथ जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बालकांड के अंदर जो है महाराजा दशरथ भरत को युधाजित के साथ ननिहाल भेज देते हैं, और राम जो है अयोध्या के अंदर रहते हैं।
राम के अनेक गुण होने के कारण से प्रजा उनको बहुत चाहती है। राजा दशरथ भी उनके साथ बड़ा मोह करते हैं, पुत्र मोह उनके अंदर आता है और उसको बहुत प्यार करते हैं। आगे आने वाले में यानी अयोध्या कांड के अंदर ये सारा का सारा प्रसंग आएगा। तो इस प्रकार से बाल कांड के अंदर महाराजा दशरथ की राज्य व्यवस्था का वर्णन किया। राजा दशरथ की जो कमजोरियां हैं उसका भी आगे चल कर के वर्णन आएगा। और इस प्रकार बाल कांड के अंदर अयोध्या के वैभव का, राजा दशरथ की व्यवस्था का, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं। राक्षस लोग किस प्रकार से जो है इन आर्य राजाओं में यानी जो है ऋषि मुनियों के आश्रमों में विघ्न डालने, बाधा डालने, उनको यज्ञ याग आदि नहीं करने देते हैं। और इनका कितना भय और आतंक जो है पूरे देश में उस समय फैला हुआ, जिस भय और आतंक के कारण से जो है विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं तो विश्वामित्र को जो है राजा दशरथ मना कर देते हैं और इस बात को कहते हैं कि भाई मेरी सेना चलेगी, मेरे योद्धा चलेंगे, मैं स्वयं चलूँगा, किंतु तुम राम और लक्ष्मण को, मेरे बेटों को मत ले जाओ, ये बहुत छोटे हैं, बहुत कम उम्र है। जबकि वो छोटे नहीं थे, छोटे वो नहीं थे, उसके बावजूद भी वो कह रहा है क्योंकि उसको रावण का भय है। रावण के साथ अनेकों बार युद्ध में वो भिड़ चुका है। राजा दशरथ देवासुर संग्राम में अनेक राक्षसों से भी वो इस प्रकार से जो है वो युद्ध किए हुए हैं, उनको सारी की सारी चीज़ का पता था। लेकिन विश्वामित्र के मन के अंदर एक भावना थी कि यज्ञ की रक्षा तो होगी होगी, लेकिन साथ में जो नौजवान हैं, आने वाले समय में जो राजा बनने वाले हैं, राम है उनको मुझे कुछ जो जिन शस्त्रों को मैं जानता हूँ, जो शस्त्र संचालन की विद्या मेरे पास है, जो हो सकता है कि दशरथ के पास न हो, तो ये ऋषि और मुनियों का क्षेत्र सुरक्षित रहे, उसके लिए एक नौजवान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मैं अपने शस्त्र प्रदान कर दूं। इसलिए राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते थे। उस समय आप देखो कि वशिष्ठ का कितना प्रभाव था, यानी पुरोहितों का कितना, कुल गुरु का कितना प्रभाव हुआ करता था। विश्वामित्र को जब ये पता लगा कि वशिष्ठ के पास हो गए, वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कह दिया कि तुम्हारा कुल गुरु कह रहा है, कुल पुरोहित कह रहा है, तो तुम्हें जो है विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेज देना चाहिए। परिणाम हुआ कि दशरथ कुछ नहीं बोल पाया, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ कर देता है। पहली रात्रि जिस समय सरयू के तट पर विश्वामित्र बिताते हैं, तो विश्वामित्र ने राम को बला और अतिबला नाम की विद्या दी और इस बात को बतला है कि तुम कभी असावधान रहोगे, निद्रा के वशीभूत रहोगे, तंद्रा के वशीभूत रहोगे या और ध्यान आदि में रहोगे, तब यदि दुश्मन तुम्हारे पर शत्रु आक्रमण करेगा तो वो उसके अंदर सफल नहीं होगा। यदि राम को वो नहीं ले जाते तो बला और अतिबला विद्या विश्वामित्र के साथ ही चली जाती। तो इस प्रकार से उन्होंने उसके बाद ताड़का का जब वध किया, उसके बाद भी विश्वामित्र ने कुछ शस्त्र जो है राम को प्रदान किए ताकि वो शत्रुओं को, राक्षसों को मार सके और उस उपद्रव रहित जो है क्षेत्र को, ताड़का को मार के उन्होंने किया। उसके बाद आप देखोगे कि मार्ग में जाते हो गौतम मुनि का आश्रम पड़ा, अहिल्या को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करके जो है सिद्धाश्रम में यज्ञ जहाँ किया, मारीच भाग गया, सुबाहु जो है वो किसी प्रकार से जो मर गया, राम ने मार डाला उसको, मारीच किसी प्रकार से भाग गया और अहिल्या का गौतम मुनि के इस आश्रम को जहाँ पर उन्होंने सम्मान दिया, जनकपुरी के अंदर गए। जनकपुरी के अंदर महाराजा जनक के यहाँ शतानंद जो पुरोहित था वो अहिल्या का पुत्र था, उसको बड़ी प्रसन्नता हो कि मेरी माँ को सामाजिक प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हो गई। राजा जनक की उन शर्तों को राम ने पूरा किया। जो धनुष था शिव के धरोहर, जो शिव का धनुष था, देवताओं ने उनके पूर्वजों को पास धरोहर के रूप में रखा। वो सारी के सारी जो है उसको धनुष के भंग करने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की भी शर्त राम ने पूरी की और सीता का राम के साथ विवाह हुआ। राम का अकेले का नहीं, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। मार्ग में जब आ रहे थे तो परशुराम मिले। परशुराम ने भी जब ऊंची आवाज़ की तब उनको कहा कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे प्राण हरण नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी गति भंग करता हूँ, यानी तप और बल को क्षीण करता हूँ। और इस प्रकार से राम जो है पिता के साथ मैंने सब अयोध्या पहुँच गए और अयोध्या पहुँचने पर दशरथ ने भरत को मामा युद्धाजित के साथ
जो है ननियाल भेज दिया और ये बालकांड का क्रम इस प्रकार से पूरा हुआ। इसमें अनेक प्रकार के अंधविश्वास से संबंधित घटनाएं चर्चा की। आशा है कि प्रकरण विरुद्ध और अंधविश्वास से ग्रसित घटनाओं से हम दूर रहते हुए रामायण का स्वाध्याय करके इसके महत्व को समझने का यत्न करेंगे। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान वेद को यज्ञ की ज्योति के साथ सारे विश्व में प्रकाशमान कर रहे हैं।